वैलेंटाइन वीक शुरू हो चुका है। किसी ने मुझसे कहा कि भैया कुछ वैलेंटाइन वीक पे बनाइए ना, कुछ वैलेंटाइन डे पे बताइए लोगों को आखिर मोहब्बत सच में होती क्या है। तो देखो, जो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो मेरी लाइफ से मैंने सीखा है, जो लोगों को मैंने देखा है, जो चीज़ें मैंने ऑब्जर्व किया है, मैं वो चीज़ें बताने वाला हूँ। वैसे तो एक नॉर्मल लैंग्वेज में बोला जाए कि गुलाब के दाम कुछ ज़्यादा ही बढ़ने वाले हैं, चॉकलेट बाजारों में कुछ ज़्यादा ही बिकने वाले हैं, लौंडे मेडिकल शॉप पे कुछ ज़्यादा ही जाने वाले हैं, वैसे होटल कुछ ज़्यादा ही बुक होने वाले हैं। हाँ, घर वालों को बताया जाएगा कि एक्स्ट्रा क्लासेस शुरू हो चुके हैं, फोन कुछ ज्यादा ही बिजी आने वाला है, झूठे वादे किए जाएंगे, साथ निभाने के इरादे रखे जाएंगे, घर वालों को भरोसा दिलाया जाएगा कि मैं वैसी नहीं हूं या मैं वैसा नहीं हूं। माँ, आप समझो ना, आपको तो भरोसा होगा ना, पापा को तो आप जानती हो ना, पापा तो ऐसे ही है, पापा तो क्या ही है, छोड़ो ना। मैं आपके नाम पे कभी दाग नहीं लगने दूंगा या दूंगी, मैं आपके नाम पे कभी दाग नहीं लगने दूंगी। आप मेरा साथ बनाए रखना, मैं आपका सर कभी नहीं छूने दूंगी। लेकिन वास्तविकता इस बात की सीधे उलट होती है। महबूब की बाहों में सोने का इंतजार होता है। 14 फरवरी आते ही अक्सर बालिग और नाबालिग लोग होटल में पकड़े जाते हैं। माँ बाप अपने बच्चों को जब छुड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं, अपने बच्चों की हालत देख करके उस शर्मिंदगी से अपना सर झुका लेते हैं। एक बार सोच कर देखो कि उन माँ बाप पे क्या बीतती है, जो आज के डेट में 12-14 साल के बच्चे मोहब्बत के नाम पे नशे काट रहे हैं, जिनके पैदा होने की हम पूरी खाए थे, वो सैड स्टोरी लगा रहे हैं, और उनसे पूछने पर बाबू क्या हुआ है, वो कहते हैं कि छोड़िए ना भैया, आप नहीं समझ पाएंगे। हमारे हिसाब से मोहब्बत वो चीज है जो शायद कभी किसी को करने ही नहीं चाहिए। मोहब्बत वो धीमा जहर है, आप चाहो या ना चाहो आपका मरना तय है उसमें। शायद कुछ लोगों को बुरा लगने वाला है ये बात सुन करके कि मैं ये क्या बोल रहा हूँ, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, लेकिन ये सच है। मोहब्बत वो धीमा जहर है। जो लड़का एक शरीफ सा घर से निकलता था, सीधे स्कूल जाता था, स्कूल से निकल के सीधे घर की तरफ आता था, वो लड़का घर से निकलता है तो नशे करने जाता है। नशा करने के बाद स्कूल जाएगा, स्कूल से निकलेगा, नशा करेगा, फिर लौट करके घर आएगा, और शायद यदि घर वालों से दूर रह के किसी दूसरे शहर में यदि पढ़ाई कर रहा होगा, मोहब्बतें मिले धोखे के कारण वो खुद के नशे काट रहा होगा, हाथ पैर पे चोट के निशान मिलेंगे, सच कहूं तो घर वालों से अपमान मिलेंगे। जब माँ बाप को पता चलेगा कि उसका लड़का अपनी बुरी कंडीशन की वजह से कहीं हॉस्पिटल में एडमिट हो चुका है, माँ बाप से अपने उस बच्चे का हालत देखा नहीं जाएगा। जब बच्चा होश में आएगा तो माँ बाप से अपनी नजरें नहीं मिला पाएगा। शायद माँ बाप भी घुट के उस दिन मरने के कगार पे खड़े होंगे, अपने बच्चे की इस हालत का खुद को जिम्मेदार मानेंगे। सच तो यह है कि मोहब्बत का काला बाजार बड़ा नर्क हुआ बैठा है। यदि लड़का सही हो तो लड़की गलत निकल जाती है, लड़की सही हो तो लड़का गलत निकल जाता है, और दोनों सही हो तो कोई तीसरा उसमें मुंह मारने लगता है। मुंह मारने का रीजन ये हो जाता है कि भाई जितना रिलेशनशिप प्राइवेट रहता है उतना सेफ चलता है भाई, सिंपल सी चीज है। और जैसे वो रिलेशनशिप पब्लिक हो जाता है, हर कुत्ता बिल्ली सुअर उसमें अपना मुंह मारने की कोशिश करता है। यदि लड़की खूबसूरत हो और लड़का थोड़ा सा डल दिखे तो लड़की का मैनिपुलेशन शुरू हो जाता है। जब तक रिलेशन दो लोगों के बीच में होता है, हर एक लड़ाई झगड़ा 24 घंटे के अंदर सॉल्व हो जाता है। और जैसे उसमें किसी तीसरे की इंटरफेरेंस शुरू हो जाती है, अधिकांशतः ये चीज देखने को मिली है कि लड़की का यदि कोई मेल बेस्ट फ्रेंड होता है तो वो झगड़े को एक नया रूप दे देता है। लड़की के लाख गलत होने के बाद भी लड़की को ये समझाता है कि देखो ना, तुम गलत नहीं हो, तुम मत झुकना, आखिर तुमने तो अपना 100% दिया है ना, उसकी बारी उसको झुकने दो, तुम एक काम करो, तुम उससे बेहतर डिजर्व करते, तुम उसे छोड़ दो। लड़की को भी लड़के के एक गलती का इंतजार होता है, और जैसे ही लड़के द्वारा एक गलती किया जाता है, चाहे वो फोन रिसीव करना हो, चाहे वो फैमिली के साथ लड़का कहीं घूमने निकला हो और लड़की उसे बार बार मैसेज कर रही हो, लड़का मैसेज का रिप्लाई न कर पाए, किसी भी रीजन से वो यदि कहीं बिजी हो, लड़की उस रीजन पे उससे नाराज हो जाती है, गुस्सा होकर के उससे बात करना बंद कर देती है। लड़का लड़की की याद में नशे काटते बैठता है। घर वाले इतने ब्रॉड माइंडेड है नहीं कि लड़का उनसे अपनी कंडीशन शेयर कर पाए, और एट लास्ट यही होता है कि लड़का फांसी का फंदा लगा करके अपनी जान दे देता है। कुछ लड़के मुझे जज करने वाले हैं तो पहले हाथ उठाकर मुझसे सॉरी,
मैं मोहब्बत लिख रहा हूं। मैं सही और गलत दोनों चीजें लिखता हूं। मैं आज के समाज में जो चीजें देख रहा हूं मैं वही लिखता हूं। मैं उन लड़कियों को गलत नहीं कह रहा हूं जो आज भी अपनी मोहब्बत निभा रही। मैं उन लड़कियों को गलत कह रहा हूं कि बिस्तर की सिलवटें सही नहीं होती, तुम्हारा महबूब बदल जाता है। एक लड़के के साथ होने के बाद भी 4 और बेस्ट फ्रेंड तुम्हें मैनेज करना होता है। और सच में यदि इस चीज को तुम मोहब्बत का नाम देते हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ये मोहब्बत नहीं, सिर्फ एक हवस का खेल है। और हाँ, यदि कोई ये कहने वाला है मुझे कि तुमने मोहब्बत तो शायद की ही नहीं इसलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो, क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? आखिर मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैंने भी कभी मोहब्बत किया है, मैंने भी किसी के फोन का इंतजार किया है, मैंने भी मोहब्बत की भीख मांगी है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मोहब्बत क्या है। मोहब्बत वो धीमा जहर है कि आप चाहो या ना चाहो, यदि आपको गलती से भी हो जाता है तो आपका मरना तय है। आप लाख कोशिश कर लो उससे बच करके भागने की, आप बच नहीं सकते हो विथ एनी कॉस्ट। वास्तविकता यही है, लेकिन इसको लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। मोहब्बत को होटल के रूम में ले जाने के बाद वहां पे एक दूसरे के साथ लोग मेल्ट हो जाते हैं। एक दूसरे के साथ हम बिस्तर होने के बाद कुछ समय बाद लड़के की हवस खत्म हो जाती है, मोहब्बत खत्म हो जाती है, और लड़की को बेआबरू करने के बाद उसके साथ वीडियो और सेल्फी लेने के बाद अपने दोस्तों को दिखाता है कि ये देखो, जिस लड़की के पीछे मैं पिछले 2 सालों से पागल था, आज की डेट में तेरे भाई की बंदी है, देखना उसके साथ मैं हम बिस्तर हुआ हूं। तो लड़कियों, ऐसे चूतिया लड़कों से दूर रहो, तुम्हारे लिए सेफ रहेगा। और कुछ लोगों को बुरा लगने वाला है कि भाई तू लड़कों के बारे में ऐसा कैसे बोल सकता है। भाई मैंने देखा है लोगों को मोहब्बत का एक अलग रूप देख, उनकी आंखों में मोहब्बत के नाम पे हवस देखा है मैंने, कि वो लड़की पटी है, उसके बाद अब उसके साथ मुझे हम बिस्तर ही तो होना है। उसके बाद मैं एक जगह पे रुकता नहीं हूँ भाई, क्योंकि मेरा ये टाइप नहीं है, बिकॉज मुझे और लड़की अप्रोच करती है। अरे उसकी एक सहेली है ना, उसने मुझे अप्रोच कर रखा है। वो बोल रही थी कि भाई तू उसके साथ छोड़ दे, उसके लिए तू परफेक्ट नहीं है, तू मेरे साथ आ जाना। पता नहीं ये दुनिया कैसे चल रही है। सभी को चीजें समझनी पड़ेगी। यदि आप किसी एक के साथ हो तो किसी और की बातों में आकर के अपने रिश्ते को खराब मत करो। आप अच्छे हो और अच्छे बने रहो। किसी को प्रूफ देने की जरूरत नहीं है कि आप में कितनी कैपेबिलिटी अपने रिश्तों को निभाने की। किसी को भी प्रूफ देने की जरूरत नहीं है आपको। आप बेहतर नहीं, बेहतरीन हो। तो खुद के साथ रहो, खुद को समय दो, अपने परिवार को समय दो, जिनसे प्यार करते हो उनको समय दो। यदि जिंदगी भर निभाने का गूदा है शरीर में तो ही अपने उस रिश्ते को प्यार करना।